हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 HAMA। इसमें दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, एक अडॉप्शन है, एक मेंटेनेंस है। शुरुआत में थोड़ा कंबाइंड सा स्टडी करेंगे, आधा एक पेज, उसके बाद सिर्फ अडॉप्शन पर फोकस करेंगे इस क्वेश्चन में। अगले दो क्वेश्चन मेंटेनेंस पर हैं। तो अभी पहले अडॉप्शन देखो। अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है ये किया गया कोडिफिकेशन। मैंने पहले भी बताया कि जब कोई चीज चल रही होती है काफी समय से तो उसको कानून में लिख दिया जाता है। इसीलिए तो याद होगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे पुराने जमाने के कस्टम चले आ रहे हैं वो धीरे धीरे कोडिफाई हो जाते हैं, राइट। तो कस्टम भी एक सोर्स बनता है लॉ का। तो बच्चे अडॉप्ट करना कोई नई चीज नहीं है, ये तो सैकड़ों हजारों साल से हो ही रहा होगा। हिंदूज में स्पेशली हो ही रहा है। अभी हम हिंदूज के बारे में ही पढ़ रहे हैं, फैमिली लॉ पढ़ रहे हैं। अब उस चीज को लिख दिया गया ताकि अगर कोई कंफ्यूजन्स हैं या कोई भी कुछ भी गलत हो रहा है तो अब जब डिफाइंड हो जाता है ना कानून तो उससे सही हो जाता है वो चीजें। तो ये हिंदूज के ऊपर एप्लीकेबल है। हिंदू की डेफिनेशन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में वही लगेगी। यानी इसमें बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स तो आएंगे और जैसे होता है ना उसमें अलग अलग समाज बताए थे, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, लिंगायत। तो ये जो भी उस समय मैंने आपको पढ़ाया था हिंदूज के बारे में जिनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल है, तो उन्हीं के ऊपर ये हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट भी एप्लीकेबल है। अब इसके अंदर जो है अगर हम अडॉप्शन की बात करें तो एक बार अडॉप्ट होने के बाद वो बच्चा एक नेचुरल चाइल्ड की तरह बन जाएगा। यानी उसके पास वो सारे राइट्स आ जाएंगे जो एक नेचुरल चाइल्ड के पास होते हैं, राइट। जहां तक हम विमेन की बात करें या प्रोटेक्शन ऑफ डिपेंडेंट्स की बात करें तो इनके बारे में इनको मेंटेनेंस मिलता है, जिसके बारे में अभी हम बाद में जो है अगले क्वेश्चंस में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनको मेंटेनेंस जो है वो मिलता है। अब चलिए हम बात करते हैं फोकस्ड होके अडॉप्शन पे। देखो इसमें मेल और फीमेल के प्रोविजन थोड़े थोड़े अलग चलेंगे। अब अगर हम मेल की बात करें तो मेल अगर साउंड माइंड का है एंड मेजर है, दो बातें इन्होंने कह दी। यानी कि खुद वो बड़ा हो, अब एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो तो खुद भी तो कुछ होने चाहिए ना। अगर आप बड़े हो और आपका जो है साउंड माइंड है तो ही आप जो है अडॉप्शन कर सकते हो, ठीक है। अब अगर उसके पास एक वाइफ है, मतलब ही इज मैरिड, राइट, इफ ही हैज ए लिविंग वाइफ तो उसकी कंसेंट भी जरूरी है। यानी कि अगर वो अनमैरिड है तो ये पॉइंट ही खत्म हो गया, फिर तो बात खत्म हुई। लेकिन अगर वो मैरिड है तो फिर उनकी कंसेंट जरूरी है, क्योंकि फिर तो दोनों साथ ही पालेंगे ना बच्चे को। वाइफ की कंसेंट कब नहीं जरूरी है? जब या तो वो संन्यास ले चुकी हो, रेनाउंस द वर्ल्ड, या वो हिंदुइज्म छोड़ के कन्वर्ट हो गई हो, मे बी क्रिश्चियन बन गई, मुस्लिम बन गई, या फिर डिक्लेयर हो गई अनसाउंड माइंड। तो इसका मतलब फिर उसकी कंसेंट तो ली ही नहीं जा सकती। दैट इज अ पॉइंट। अब फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में भी सेम ही पॉइंट है, मेजर हो, साउंड माइंड हो, वही चीज है। अब अगर फीमेल अनमैरिड है फिर ये हस्बैंड से परमिशन का चक्कर नहीं पड़ेगा। विडोड है, डिवोर्सी है, तो इसका मतलब ये लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बच्चा अडॉप्ट कर सकती है इसमें। लेकिन अगर मैरिड है तो फिर कंसेंट ऑफ हस्बैंड चाहिए। अब हस्बैंड की कंसेंट कब नहीं चाहिए? बिल्कुल वही वाइफ स्टाइल से नहीं चाहिए, जब उसने संन्यास ले लिया हो या वो हिंदू से कन्वर्ट होके कुछ भी और बन गया हो, क्रिश्चियन, मुस्लिम, समथिंग समथिंग, या फिर उसका अनसाउंड माइंड डिक्लेरेशन हो चुकी हो। तो काफी हद तक दोनों ही पॉइंट्स सिमिलर से हैं, हस्बैंड वाइफ के अलग अलग लिखे हैं लेकिन पॉइंट काफी हद तक सेम है। अब हम बात करेंगे अडॉप्ट किसको कर सकते हो। अडॉप्ट भी हिंदू को ही करोगे, ही और शी इज हिंदू। एक्चुअली ये एक्ट तभी एप्लीकेबल है, ये हिंदूज के लिए है। तो यानी अडॉप्शन करने वाला पेरेंट भी हिंदू है और बच्चा भी हिंदू है। लेकिन अगर कोई ऑर्फन है, अबेंडेंड चाइल्ड है, पता ही नहीं वो हिंदू है कि नहीं, लेकिन अगर उसका पालन पोषण जो है वो फिलहाल हिंदू सिस्टम से हो रहा है, हिंदू का मतलब हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, तो फिर उसको हिंदू मान के ये वाला कानून एप्लीकेबल हो सकता है। दूसरी बात, ऑलरेडी वो अडॉप्टेड ना हो। अडॉप्शन लाइफ में एक ही बार कानून अलाउ कर रहा है, स्पेशली ये वाला एक्ट। उसकी अभी तक शादी ना हुई हो, बच्चों की बात कर रहे हैं, वैसे बच्चों की शादी तो होती नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया है, सब कुछ होता है, तो इसलिए यहां पर एक रूल बना दिया कि अनमैरिड हो। क्योंकि अगर मैरिड है, यूजली अगर लड़की की मैरिज हो चुकी है तो उसका तो फिर एक तरह से कंट्रोल, सुपरविजन और अडॉप्शन में भी कह लो एक तरह से हस्बैंड के पास ही हो गया, वही उसको मेंटेन करेगा, तो किसी और पेरेंट को तो मिलने का कोई लॉजिक नहीं बचा।
और एज भी 15 से कम होनी चाहिए, यानी कि एक तरह से अडॉप्शन की एज सेट कर दी है लेस देन 15, 15 से ऊपर के बच्चे का अडॉप्शन इस कानून के हिसाब से अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर जब आप अडॉप्ट कर रहे हो और अगर कोई बच्चा स्पेशली एबल्ड है यानी कि अनसाउंड माइंड का है तो क्या उसका अडॉप्शन हो सकता है? तो इस बारे में लॉ साइलेंट है, यानी कि कुल मिलाकर आंसर है हाँ, हो सकता है, प्रोवाइडेड कि उसके जो भी गार्जियन हैं या बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि बच्चे के लिए सही रहेगा तो वो अडॉप्शन में उस बच्चे को दूसरे को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंडीशंस की बात करें, अगर पेरेंट एक लड़का बॉय अडॉप्ट कर रहे हैं और उनके घर में ऑलरेडी एक बच्चा है, चाहे अपने फॉर्म में हो, चाहे पोता, चाहे ग्रेट ग्रैंडसन, मतलब ऑलरेडी एक बच्चा अगर उनके घर में है बेटा, तो वो एक सन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर डॉटर को अडॉप्ट कर रहे हैं और ऑलरेडी डॉटर है, घर में ऑलरेडी एक डॉटर है, तो दूसरी डॉटर आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। थोड़े अजीब लगते हैं ये नियम, लेकिन इनके पीछे भी दुनिया भर के लॉजिक है और इतना गहराई में जाने का फायदा नहीं है ना। एक्चुअली वंश चलाने के हिसाब से बेटा चाहिए होता है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, तो वो कह रहे हैं पहले से बेटा है तुम्हारे पास तो क्या करोगे, तो इसलिए इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी एक तरह से। खैर आगे चलते हैं। अगर एक मेल फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है क्रॉस जेंडर, तो 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। सिमिलरली अगर एक फीमेल मेल को अडॉप्ट कर रही है तो एज डिफरेंस कम से कम 21 साल का होना चाहिए। पेरेंट तो वैसे भी 21 साल से बड़े होते हैं ना बच्चे से, तो वही वैसे भी 21 साल का गैप तो होना ही चाहिए ना, नहीं तो वो पेरेंटल फीलिंग भी नहीं आएगी और वो पेरेंटल रिस्पेक्ट भी नहीं आएगी बच्चे को। तो 21 साल का गैप लगाया, लेकिन हाँ ये गैप लगाया क्रॉस जेंडर में, मेल अडॉप्ट्स अ फीमेल तो गैप इज 21 ईयर, फीमेल अडॉप्ट्स अ मेल तो भी गैप इज 21 ईयर। इफेक्ट का क्या है कि इफेक्ट तो यही है कि वो चाइल्ड ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स बन जाएगा फॉर ऑल पर्पसेस, यानी वो हर सेंस में उनका बच्चा है। अब इवन बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास कुछ खास राइट्स नहीं बचेंगे उस पर, जब दे दिया तो दे दिया। चाइल्ड कैन नॉट बी अडॉप्टेड बाय टू डिफरेंट फैमिलीज एट द सेम टाइम, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, लॉजिकल है भाई, एक ही पेरेंट्स तो करेंगे ना, दो लोग मिलके कैसे कर लेंगे? माना ऐसा नहीं है कि दो भाई मिलके अडॉप्ट कर रहे हैं जी हम मिलके चलाएंगे, ये नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गिविंग एंड टेकिंग सेरेमनी भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, मतलब इन द सेंस कि ये चोरी चारी नहीं चलेगी। थोड़ा जैसे शादी होती है ना मोहल्ले के बीच में करते हैं, उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि कल को एक आदमी एक लड़की को लेकर घूम रहा है, जी कौन है भाई, मेरी वाइफ है, अबे कहां से आ गई भाई। तो खासकर पुराने जमाने में तो ये चीजें बड़ी रेलेवेंट हुआ करती थी। इसी तरह से कोई भी किसी का बच्चा लेके घूम रहा है तो पता लगा कोई सेरेमनी हुई नहीं, गिविंग एंड टेकिंग सेरेमनी, तो वो होनी जरूरी है ना पूरे समाज के सामने। आपने बच्चा गोद लिया हो, किसने दिया हो, आपने लिया हो या तो गवर्नमेंट एजेंसी से लिया हो तो अलग बात है, सर्टिफिकेट वगैरह रहेंगे। अगर आपसदारी में कर रहे हो तो फिर प्रॉपर गिविंग एंड टेकिंग सेरेमनी होनी चाहिए, दुनिया को पता तो चले कि हाँ इन्होंने अपना बच्चा इसको दे दिया, वो चीज पता तो चले ना। तो अगर एग्जेम्प्टेड बाय लॉ और कस्टम है तो बात अलग है, नहीं तो ये कंपलसरी की हुई है। तो सिंपल प्रोविजन से एग्जाम्स में अगर ऑप्शन के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आई थिंक आप आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम महसूस करो, डिस्कस करना चाहो तो व्हाट्सएप कर सकते हो अपनी क्वेश्चंस, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो।